बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने काइनेमेटिक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ टॉपिक्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। कुछ टॉपिक हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो रह गए थे, तो आज हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्पीड की तरफ आ जाएं। स्पीड को देखते हैं हम। डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा अब यहाँ पे देखें कि जब हमने स्पीड की बात करनी है तो हम दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो हम डिस्टेंस फासला और दूसरा हमारा क्या है, टाइम। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जब वक़्त के साथ साथ हम फासला जो कवर कर रहे हैं तो उसकी जब हम बात करेंगे तो हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, वक़्त के साथ साथ फासले में तब्दीली या वक़्त के साथ साथ जो फासला हम तय कर रहे हैं उसको हम स्पीड कहते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए फासला क्या चीज़ है। फासला होता है दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला। जब हम फासले की बात करते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान में लंबाई आ जाती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन का जिक्र यहाँ पे नहीं हमने करना। ठीक है, दो जस्ट हम कहेंगे दो पॉइंट्स के दरमियान में जो लंबाई होती है उसको हम फासला कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर मिकदार है, वेक्टर मिकदार नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो फासला होता है, जो लंबाई होती है, जाहिर बात है हमने कहा दो पॉइंट्स के दरमियान में लंबाई, तो लंबाई को जब हम मेजर करते हैं तो हम हमेशा मीटर या किलोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। जब हम बड़ी लंबाइयाँ जो है उनकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं, फासले की, ज़्यादा फासले की मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम किलोमीटर को इस्तेमाल करते हैं। जब हम छोटा सा फासला जो है उसकी मेजरमेंट करते हैं तो हम उसके लिए मीटर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम स्पीड का यूनिट जो है वो डिराइव कर सकते हैं, अक्स कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें, फासले को किसमें हम कर रहे हैं मेजर, मीटर में कर रहे हैं, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। ये हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। ठीक है, फासले की यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फासले की जगह पे हम मीटर लिख लेंगे क्योंकि हम इसको मीटर में मेजर कर रहे हैं। उसके बाद टाइम जो है वो हमारा सेकंड में आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड। जब ये बटे के नीचे जो अदद होता है, जब वो ऊपर जाता है, यहाँ पे क्योंकि ये प्लस का है, कोई साइन यहाँ पे मौजूद नहीं, इस वजह से ये प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो जो हमारे पास स्पीड है उसका यूनिट क्या हमने डिराइव किया है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर? उसके बाद सेकंड पे आ जाए, वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बेटा, इसमें स्पीड में और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ वही आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे चेंज हुआ है। डिस्टेंस की जगह पे हमने यहाँ पे क्या कह दिया है, डिस्प्लेसमेंट हमने कह दी है। अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है वो देख लें पहले। डिस्टेंस में हमने कहा कि हम डायरेक्शन नहीं ले रहे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो इसमें साथ एक तो उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मिकदार आ जाएगी, दूसरा साथ साथ इसका क्या आ जाएगा, सिमत भी आ जाएगी, डायरेक्शन भी आ जाएगी। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है। जब वक़्त के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट तब्दील हो रहा होता है तो हम कहते हैं हमने वेलोसिटी की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इसका भी स्पीड को भी हम v से शो करते हैं, वेलोसिटी को भी हम v से ही शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसको भी हम मीटर में ही मेजर कर रहे होते हैं क्योंकि वो भी दो पॉइंट्स के दरमियान में क्या होता है, लंबाई होती है। ठीक है, तो हमने d की जगह पे क्या लिखा, इसको हमने m में मेजर करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया m। टाइम की जगह हमने क्या लिख दिया, सेकंड, टाइम का यूनिट। जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो वेलोसिटी का यूनिट भी हमारे पास क्या निकला है, मीटर फी सेकंड। अब यहाँ पे देखें, इसमें सिर्फ एक चीज जो थी वो डिफरेंट थी। यहाँ पे हमने डिस्टेंस की बात की थी, वहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की है। बाकी ये देखें, इसका यूनिट भी सेम है, इसका यूनिट भी सेम है। यहाँ पे भी टाइम को हम शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको आपने क्या करना है, याद रखना है, जिसकी वजह से आप इन दोनों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे आ जाएं। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सीलरेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें एक्सीलरेशन में क्या चीज़ आ गई है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे देखें, इसमें हमने क्या डिफरेंस लिखा है बाकियों के मुकाबले में। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं वेलोसिटी में तब्दीली, वक़्त के साथ साथ वेलोसिटी में जो तब्दीली आ जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा vf माइनस vi/t। ठीक है, अब यहाँ पे vf और vi मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने कहा चेंज इन वेलोसिटी।
अगर हम सिर्फ सिंगल वी को लें तो उसको हम कहेंगे वेलोसिटी, लेकिन जब वेलोसिटी में तब्दीली होना शुरू हो जाती है तो ये दो तरह की वेलोसिटीज हमारे पास आ जाती हैं। वी एफ जो है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, जिसको हम आखिरी वेलोसिटी भी कहते हैं, ठीक है। वी आई जो होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। जब कोई जिस्म हरकत करना शुरू करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू करता है, तो जो पहली वाली वेलोसिटी, जैसे अगर कोई गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, उसने यहाँ से डिस्टेंस कवर करना शुरू किया है और वो यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी जब उसने हरकत करना शुरू की वो हो जाएगी वी आई, और जब वो मूव करते हुए दूसरे एंड पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटा टी, मतलब ये कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे देखें बेटा, इसका जब हमने यूनिट ड्राइव करना है तो वही आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या हमने पीछे अखज किया है, मीटर फी सेकंड, ठीक है, मीटर फी सेकंड या मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख देंगे, इसका यूनिट लिखेंगे, टाइम की जगह पे उसका यूनिट लिख देंगे। जब ये वाला सेकंड जो है जब ये बटे के ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे -1 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर है। एक्सीलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, ms-2, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, 2 टाइप्स होती हैं एक्सीलरेशन की डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन चेंज, ठीक है। एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन हमारे पास मौजूद है, दूसरा है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब पॉजिटिव को देखें जरा, जब कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जिसम हरकत कर रहा है वो एक ही सिमत में हरकत कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई, वो आगे की तरफ मूव करेगी, उसने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की, वो एक ही सिमत में हरकत कर रही है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो हम उस तरह के एक्सेलरेशन को जो पैदा होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो सेकंड वाला एक्सेलरेशन है वो है हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन की बेटा बात करते हैं, इसके दो नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन के, एक इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, दूसरा हम इसको डिसेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। अक्सर बोर्ड में जब क्वेश्चन आता है तो पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, या डिसेलरेशन और रिटार्डेशन से क्या मुराद है, ठीक है। तो ज़रा इसको गौर से देखिएगा। तो अब नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज विद टाइम। अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया है, चेंज हो रही है डायरेक्शन। पॉजिटिव में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, जबकि नेगेटिव में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से गौर से आपने देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। क्लियर है बेटा? ओके जी, थैंक